अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 12 ऐसे अलामात की बात करेंगे कि जिनके ऊपर नज़र रखना इसलिए ज़रूरी है कि वो अलामात का होना ये बताएगा कि आपका जिगर जो है उसको मसला हो सकता है। तो बेहतर है कि जिगर के डॉक्टर के साथ रब्ता करें या जिगर का कोई टेस्ट ज़रूर करवाएं। इसमें जो सबसे पहली अलामत है उसको हम कहते हैं कि जो आपका पखाना या स्टूल होता है उसका रंग तब्दील होना। जो नॉर्मल कलर होता है पखाना या स्टूल का वो ब्राउन होता है, लेकिन जब कभी जिगर की बीमारी शुरू होती है या वो कहीं हुई होती है काफ़ी देर से और आपको नहीं पता होता, तो आपके स्टूल का जो कलर है वो पेल हो जाता है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो ब्राउन कलर होता है, आपके स्टूल का जो ब्राउन कलर है वो बाइल एसिड जो जिगर से आ रहा होता है उसकी वजह से होता है कि वो फैट को डाइजेशन करता है। लेकिन जिस वक्त फैटी लीवर डिजीज़ हो या लीवर डैमेज हो तो बाइल कम बनती है। तो जब बाइल कम बनती है तो इसके साथ ही जो फैट है उसकी टूट फूट का अमल काफ़ी मुतासर होता है और उसकी वजह से जो कलर एक तो तब्दीली आती है। दूसरा, ये जो स्टूल होते हैं ये कमोड में पानी जो है उस पर तैरते हैं फ़ैट की वजह से। तो इसलिए एक पहली ये अलामत है जिस पे आपका नज़र रखना ज़रूरी है। दूसरा होता है कि अगर आपको रात को कम दिखाई दे और ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे रोशनी थोड़ी सी कम हो लेकिन बाकी सब लोगों को सही दिखाई दे रहा हो लेकिन आपको दिखाई कम दे, तो ये भी इशारा करता है कि आपको जिगर का मसला हो सकता है। जिगर के मरीज़ों में रेटिनॉल या विटामिन ए की कमी होती है। क्यों कमी होती है? क्योंकि जो बाइल बनती है जिगर से तो वो मदद करती है विटामिन ए के एब्जॉर्प्शन में, और जब बाइल कम बनेगी या बाइल कम होगी तो साथ ही क्या होगा कि विटामिन ए कम आपके जिस्म में जाएगा, उसकी कमी से फिर नाइट ब्लाइंडनेस या रात को कम नज़र आने का मसला होता है। तीसरे नंबर पे आता है कि आपके जो दायां टांग होती है और पाँव होता है उसमें सोज आ जाती है, और जब आप दबाएंगे अपने पाँव को तो उसमें डिप्रेशन या गड़ा पड़ जाता है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि आपकी जो जिगर होता है उसमें से खून की नाली जाती है, खून को आपके टांगों और बाकी हिस्सों से लेके ऊपर की तरफ, उसको हम पोर्टल वेन कहते हैं, वो जिगर से गुजरती है। लेकिन वो लोग जिनको जिगर का मसला हो, जिसमें जिगर जो है उसकी साख तब्दील हो जाए और उनको पता भी ना हो, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो पोर्टल वेन होती है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर खून की उन नालियों पर पड़ता है जो टांगों की होती हैं। तो उसमें टांगों की खून नालियाँ जो हैं उनकी पे का पानी बाहर निकलने से टांगें और ख़ास तौर पर राइट साइड की जो एरिया होता है वो उसमें सोज आ जाती है, तो ये भी एक निशानी है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को कि जिनको जिगर का मसला होता है उनको आँखों के इर्द-गिर्द कहीं न कहीं पे वाइट यानी सफ़ेद रंग के या येलो कलर के जो स्पॉट या निशानात हैं या ग्रोथ होती है वो बनना शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल की जो टूट-फूट होती है वो जिगर के पूरा एक प्रोसेस होता है। लेकिन जब जिगर का मसला हो तो कोलेस्ट्रॉल की टूट-फूट नहीं हो पाती और उसके ना होने की वजह से जो बाइल है, कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा इकट्ठा होता है, तो उससे आँखों के इर्द-गिर्द वाइट या येलो कलर के स्पॉट बनते हैं। उसके बाद बारी आती है कि जो आपकी ये जो पसली होती है राइट साइड की, उसके नीचे का हिस्सा को हम कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। जब आपको वहाँ पे प्रेशर आना शुरू हो जाए, वहाँ पे आपको दर्द में और दबाव महसूस होना शुरू हो जाए और इसी तरह से आपका जो राइट शोल्डर है उस तरफ दर्द, तो ये भी एक अलामत होती है कि आपके जिगर का कोई ना कोई ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से जिगर के ऊपर भी दबाव पड़ता है और साथ जो पित्ता होता है वो भी, क्योंकि उसके ऊपर दबाव आ रहा होता है जिगर की बीमारी के दौरान, तो इन दोनों वजहों से फिर आपको ये अलामत आती हैं या ये दोनों अलामत आती हैं। उसके बाद देखें, जो जिगर होता है वो बनाता है क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, कुछ ऐसी प्रोटीन है जो खून के जमाने में, उसके जमने में, उसके क्लाट होने में उनका किरदार है। लेकिन जब जिगर की बीमारी हो, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर ना हो, तो उसके नतीजे में जिल्द के नीचे खून के निशानात या धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, ब्रूजेज़ पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो छोटे छोटे जो निशानात हैं तो वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ऐसा मसला है कि क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन रहे, तो ये जिगर का मसला हो सकता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो 7वें नंबर पे चीज़ आती है वो होता ये है कि आपकी जो हील्स होती हैं, आपकी जो एड़ियाँ होती हैं, वो क्रैक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी इस तरफ इशारा करता है कि आपकी जिगर की आँख का मसला हो सकता है, क्योंकि हमारी जिल्द की सेहत और ये क्रैक ना बनने में और जिल्द का इस हद तक मुनासिब सेहत रहने में विटामिन
B3 जिसको नायासिन कहते हैं उसका बड़ा किरदार है। लेकिन जब जिगर बीमार होता है तो जिगर क्योंकि इन्फेक्शन हुई होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, तो अपने आप को रिपेयर करने के लिए विटामिन B3 जो जिस्म में पड़ा होता है तो उसको इस्तेमाल कर लेता है। जब उसको इस्तेमाल करता है तो जिस्म में विटामिन B3 की कमी हो जाती है और उसकी कमी की वजह से फिर ये जो जिल्द होती है ख़ास तौर पर एड़ियों की उसमें क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो क्रैक्ड हील की भी जो है अलामत वो इशारा करती है कि आपको जिगर का मसला हो सकता है। उसके बाद आती है कि अगर आपको हाथों और पाँव में ख़ारिश होना शुरू हो जाए तो ये भी एक अलामत हो सकती है आपकी जिगर की बीमारी की, क्योंकि जो बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल एसिड्स होते हैं, जब वो आपकी जिस्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाएँ जिगर की बीमारी में, तो जिल्द के नीचे जब वो इकट्ठा होते हैं तो हमारा जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जिल्द से मुतल्लिक जो होते हैं तो वो हिस्टामिन नामी एक कंपाउंड है उसको खारिज करते हैं। हिस्टामिन जब ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी वजह से जो रिएक्शन आता है तो वो आता है ख़ारिश का या इच का। तो जब किसी को बहुत ज़्यादा ख़ारिश इस तरह हो रही हो तो उसको भी चाहिए कि वो शक का इज़हार करे कि ये जिगर का मसला हो सकता है। इसके बाद है कि अगर किसी के वाइट नेल हो जाएँ, किसी के ये जो नेल्स होते हैं या तो इनका रंग जो है, क्योंकि नॉर्मल कलर क्या होता है इनका पिंक होता है, ऑक्सीजन मुकम्मल यहाँ पहुँचती है, खून का बहाव मुकम्मल पहुँचता है। लेकिन अगर किसी का या तो कलर जो है वाइट हो जाए या फिर इनकी साख्त में ये तब्दीली आ जाए कि जैसे नॉर्मल होते हैं उससे ये क्लबिंग हो जाए। क्लबिंग क्या होता है, ऐसे राउंड होना शुरू हो जाते हैं नेल्स, तो इसे नेल क्लबिंग कहते हैं। तो इन दो की क्या वजह होती है, ख़ास तौर पे जब आपका जो नेल है वो वाइट पड़ना शुरू हो जाता है, उसकी वजह ये होती है कि जो ऑक्सीजन है जब वो प्रॉपर नहीं पहुँच पाती यहाँ पे, तो क्योंकि जिगर की भी बीमारी एक ऐसी है कि जिसमें आपकी खून की नालियाँ मुतासर हो जाती हैं, तो उसमें ऑक्सीजन का जो मुहैया होना है इन एरियाज़ पे तो वो भी मुतासर होता है। तो ये भी इस तरफ इशारा करता है कि आपको जिगर का मसला हो सकता है। उसके बाद बारी आती है कि जैसे तो मैंने कहा था कि जो पखाना या स्टूल होता है उसका कलर हल्का हो जाता है, पेल हो जाता है, वाइट टाइप का, लेकिन जो यूरिन या पेशाब है वो डार्क कलर का हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि जो बिलिरुबिन जिस्म में बनती है तो उसको जिस्म से निकालने में जिगर का किरदार है। लेकिन जब जिगर बीमार होता है तो वो नहीं निकाल पाता नॉर्मल रास्ते से, तो फिर ये यूरिन से जब बहुत ज़्यादा निकलती है तो इसका जो कलर होता है जब इकट्ठा ये निकलती है तो वो डार्क या ब्राउन या गंदे रंग का कलर हो जाता है। आप पानी भी ज़्यादा पीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब किसी को डिहाइड्रेशन हो तो उनको भी मसला होता है, लेकिन पानी ज़्यादा पीने के बावजूद ये डार्क कलर रहता है, तो ये भी इस तरफ इशारा करता है कि जिगर की बीमारी हो सकती है। उसके बाद है कि अगर किसी को उसकी जिल्द का रंग या आंखों का रंग अगर येलो हो जाए, पीला हो जाए, पीलिया आपको पता है कि सबको पता है, और उसकी वजह भी ये होती है कि जब आपके खून में बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर जिल्द को और आंखों का जो मखसूस हिस्से होते हैं सक्लेरा वगैरह, तो उनको एक ख़ास किस्म का रंग देती है जिसको हम येलो आइज़ कहते हैं। और सबसे आखिर में या 12वें नंबर पर एक चीज़ होती है उसको स्पाइडर निवाई कहते हैं। आम मैं ज़ुबान में समझा देता हूँ कि जब जिगर की बीमारी हो तो ईस्ट्रोजन नामी हार्मोन हमारे जिस्म में ज़्यादा बढ़ जाता है। वो खून की जो नालियाँ, ख़ास तौर पे वेन्स जो खून को जिस्म के हिस्से से दिल की तरफ लेके जाती हैं, उनकी साख्त तब्दील होती है, वो फूल जाती हैं और बाहर से नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ख़ास तौर पे टांगों पे, तो उसको स्पाइडर निवाई कहते हैं। तो ये तमाम इशारा करती हैं कि जिगर का मसला हो सकता है। आपको पता है दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखे।